बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मामलात में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर जो आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा से आई वो है मौलाना इदरीस शहीद के हवाले से। मौलाना इदरीस जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक था। जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक MPA, सियासी मामलात से हटकर एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़े मुदर्रिस से, अकोड़ा खटक हकानिया से इनका ताल्लुक था। हज़ारों और लाखों की तादाद में इनकी शागिर्द मौजूद हैं। इस वक्त भी जब उनको शहीद किया जा रहा था तो बहुत बड़ी तादाद तलबा की उनकी दर्स के लिए उनका इंतज़ार कर रही थी। चार सदर के अंदर दो मोटरसाइकिल सवार जिनके ऊपर दो दो शख्सियात मौजूद थे, उन्हें मौलाना साहब की गाड़ी के ऊपर हिट किया, बाकायदा हमला हुआ और उसके बाद फायरिंग के नतीजे में मौलाना साहब वहाँ पे शहीद हुए, जबकि दो और अहलकार जो उनके साथ मौजूद थे वो ज़ख्मी भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके ऊपर इजहार अफसोस किया, बाकायदा इसके ऊपर उनका एक बयान भी आ चुका है और IG पुलिस की जानिब से ये भी बयान आ चुका है कि जो वक़ूआ के अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उनको कैसारे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो बयान आया है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। वो लिखते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल खान अफरीदी का चारसदा फायरिंग वाक़े पर मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत का नोटिस। वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला ने पुलिस हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बिल्कुल सही बात है। मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत अफसोसनाक है। मुश्किल की इस घड़ी में लवाहकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला का शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला का वाक़े में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत की खबर सुनकर दिल इंतहाई अफसुर्दा हुआ। मुतासरा ख़ानदान के गम में पूरी कौम और उनके साथ खड़े हैं। बहरहाल ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से ये बयान आया और इसी तरह आज कौमी असम्बली की जानिब से भी एक बयान जो है वो जारी किया गया है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से अयाज सादिक की जानिब से वो लिखता है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की चारसदा में मारूफ मजहबी स्कॉलर जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक रुकन सूबाई असम्बली मौलाना मोहम्मद इदरीस पर कातलाना हमले की शदीद मजम्मत। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का मौलाना इदरीस के जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली का मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और तज़ियत का इजहार। दुख और गम की इस मुश्किल घड़ी में अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं स्पीकर अयाज सादिक। स्पीकर अयाज सादिक का मौलाना मोहम्मद इदरीस को उनकी मजहबी और सियासी खदमात को खराज तहसीन। मौलाना मोहम्मद इदरीस एक जय्यद आलिम दीन और मुदब्बिर सियासी रहनुमा थे। स्पीकर अयाज सादिक आगे भी है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। बहरहाल ये यानी जो भी अहम शख्सियात हैं उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत तो की है, लेकिन बारहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेशुमार जिरगे भी मुनक्किद किए जाते हैं जिसमें अमन का नाम लिया जाता है कि हमें अमन दो। और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब बार बार इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि हमें अमन चाहिए। और इसके अलावा आज तो सुहेल अफरीदी साहब ने कल के हवाले से कलम छोड़ एहतजाज भी कर रखा है, जिसका ऐलान कर रखा है कि कल कलम छोड़ एहतजाज होगा। अब ये कलम छोड़ एहतजाज क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, इस हवाले से मैं आपके सामने एक पोस्ट है वो रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 6 मई को कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान की हुकूमत होने के बायस वफाक की जानिब से सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। वफाक की जानिब से NFC अवार्ड बिजली और गैस में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। यानी जानते हुए सब कुछ, यानी रखते हुए इनको सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक जो इम्तियाजी सलूक है वो रवा रखा जा रहा है। 6 मई को सुबह भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का आइन और कानून की पासदारी करने वाले वकला से हड़ताल में शिरकत की अपील। अब ये KPK के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने कल हड़ताल कर रखी है, कलम छोड़ हड़ताल जिसको नाम दिया गया है। गो के इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि आप जो हड़ताल है वो क्यों कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर।
वहाँ पे आपकी हुकूमत है, आप अपने लोगों को काम करने से क्यों रोक रहे हैं? इस हड़ताल का मेरे ख्याल में वाज़ेह तौर पर मतलब यही है कि कम से कम जो अपने सूबे की आवाम है, उनको बताया जाए कि आपके साथ इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है वफाक की जानिब से। इन सूबे की आवाम को आगाह करने के लिए कल की हड़ताल जो है वो मुनक्किद की गई है, जो मुझे लग रहा है, जो मेरी राय है। पर जो हड़ताल अगर बात की जाए, क्योंकि कारकुनान इस वजह से तनकीद कर रहे थे कि आपको हड़ताल अडियाला जेल के बाहर करनी चाहिए, आपको एहतजाज अडियाला जेल के बाहर करना चाहिए, जहाँ आपके लीडर जो है मौजूद हैं और उनसे मुलाकातें भी नहीं हो रही। इवन कि कल जब अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट किया था, क्योंकि आज मंगल है, आज मुलाकातों का दिन था, कल अलीमा खान साहबा ने ये ट्वीट किया था कि मैं गुजारिश करती हूँ तमाम जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, कारकुन हैं, उनसे कि वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचे और हम प्रेशर डाल सके हुकूमत वक्त के ऊपर, ताकि इमरान खान के साथ हमारी मुलाकातें भी हो सके और फिर इमरान खान का हस्पताल के अंदर इलाज भी हो सके। हालांकि दोनों जायज़ तरीन मुतालबात हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत की हट धर्मी देखी जाए तो वो उसकी कोई समझ नहीं आती। तो इस अलीमा खान साहबा के हुक्म को मानते हुए आज अडियाला जेल के बाहर खासा हमें रश नजर आया। इवन के खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से एमपीएज कारकुनान, शफी जान साहब भी आज वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये बताया कि सोहेल अफरीदी साहब आज नहीं आ सकेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा की जानिब से, इमरान खान की जानिब से सलमान अकरम राजा के थ्रू तो सोहेल अफरीदी साहब को एक पैगाम मिला है कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब से मुशावरत करके जो अगली तहरीक है उसका आगाज़ किया जाए। तो इस हवाले से एक मुशावरत भी हो चुकी है। तो अब आगे जो महमूद खान अचकजई साहब हैं और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, वो जो कहेंगे उस हवाले से हम उस चीज़ को बैक करेंगे, हम उनके साथ हैं। यानी बाकायदा तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का एहतजाज के हवाले से, तहरीक के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने सामने रखा है और ये कहा है कि ये इमरान खान की जानिब से सलमान अकरम राजा के थ्रू जो पैगाम मिला है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोग तनकीद कर रहे थे कि सोहेल अफरीदी साहब एहतजाज क्यों नहीं कर रहे थे। तो बहरहाल ये उनका एक बयान था और उनका एक जवाब था जो कि बड़ा मेरे ख्याल में वाज़ेह और मुदल्लिल था। और इसके साथ अगर दूसरी बात की जाए बाकी लोगों की, तो आज हमें खासी तादाद जो है वो अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा से उनके साथ मिलकर एहतजाज करने के लिए वहाँ पे पहुंचे। बैरिस्टर गौहर वहाँ पे मौजूद थे, शहरयार अफरीदी को हमने वहाँ पे देखा और मोइन कुरैशी साहब जो पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, अबूजर सलमान नियाजी वहाँ पे मौजूद थे, अली जाज बुटर वहाँ पे मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता, यानी और इसके साथ बहुत से और कारकुनान भी, एक बड़ी तादाद जो है वह आज अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी। लेकिन हमेशा की तरह आज भी फैक्ट्री नाका के ऊपर अलीमा खान साहबा, इन तीनों बहनों को और बाकी कारकुनान, ओहदेदारान जो लोग भी उनके साथ मौजूद थे उनको वहाँ पे रोक दिया गया। अभी तक जो है वो धरना जारी है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे जो लगता है यही होगा जिस तरह पहले होता हुआ आ रहा है। जब लेट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर पानी उनके ऊपर फेंका जाएगा, एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए कोई किसी किस्म की कार्रवाई भी की जा सकती है और उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार करके चक्री इंटरचेंज के ऊपर या किसी और जगह के ऊपर इन बहनों को जाकर छोड़ दिया जाएगा, जो हमेशा से जो रीत है जो चली आ रही है। तो आज भी हमें वही लग रहा है। तो आज इसके अलावा अलीमा खान साहबा ने जब उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान का वन कॉन्स्टिट्यूशन प्लाजा में वहाँ पे फ्लैट है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इवन कि गो के आज डॉन अखबार ने सुबह ये लिख दिया था कि इमरान खान का जो फ्लैट था वो उन्होंने बेच दिया था। तो ये क्योंकि चहमगोया स्पेकुलेशन हो रही थी कि खान साहब का वहाँ पे फ्लैट है और ये कितने में लिया, क्या हिसाब किताब है। इससे पहले रिहाम खान साहबा की किताब के अंदर इसका जिक्र था कि 1 करोड़ के अंदर इमरान खान ने एक फ्लैट लिया और बाकी फ्लैट के जो पैसे हैं वो उन्होंने नहीं लिए थे। जबकि इस हवाले से आज अलीमा खान साहबा ने जो गुफ्तगू की है उन्होंने यही कहा है कि खान साहब का वहाँ पे फ्लैट था लेकिन उन्होंने बेच दिया। यानी जो डॉन न्यूज़ की खबर थी उसकी तायद की अलीमा खान साहबा ने। जबकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा भी वहाँ पे फ्लैट था, मैं भी लेना चाह रही थी, मैंने उनको पैसे भी दिए लेकिन वो बंदा मेरे पैसे भी खा गया और मुझे फ्लैट भी वहाँ पे नहीं मिला। तो फ्लैट के हवाले से जो स्पेकुलेशन चहमगोया हो रही थी तो उसका आज डॉन अखबार ने भी और अलीमा खान साहब ने उसका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान दे दिया है और ये कहा है कि फ्लैट कहाँ से लिया था। ये भी बताया कि 1999 में मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेटिक प्लाजा के अंदर उनका एक फ्लैट था, वहाँ पे बेचकर फिर उन्होंने 2015 के अंदर यहाँ से लिया और उसकी डाउन पेमेंट अदा की और उसके बाद फिर उसकी चंद किस्तें जो हैं वो भी अदा की गई। लेकिन उसके बाद फिर अभी तक की जो स्टेटस है
وہ اس کو بیچ دیا تھا، ابھی تک اس کا جو سٹیٹس ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے اثاثے ہیں ان کے اندر سب کچھ جو چیزیں ہیں وہ ڈکلیئر ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز میرے تک پہنچتی ہے تو ضرور میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔